सर, आप महासादे विद्यालय का निदेशक हैं। जी सर। जैसा कि पता चला है व्हाट्सएप के माध्यम से कि सोमवार को आपका विद्यालय बंद थी और कोरोना की सूचना रविवार के कारण बंद हुआ और विद्यालय में कुछ बच्चे आए थे और इस पर शिक्षा विभाग के द्वारा आप पर कंप्लेन किया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो शनिवार शाम को ली गई, देर शाम को ली गई। लगातार विद्यालय चल रहा था, बच्चों को किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं गया। ग्रामीण क्षेत्रों का यह विद्यालय है और मैंने व्हाट्सएप के भी माध्यम से लोगों को सूचित किया, गार्जियंस को मैंने सूचित किया, लेकिन कुछ बच्चे सोमवार के सुबह चले गए और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शिवहर के द्वारा एक कंप्लेन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया कि विद्यालय चलाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल निराधार बात है। हम लोग जो है कोविड-19 का लगातार नियमों का हम पालन करते रहे हैं और सोमवार के दिन जो सुबह में बच्चे जब यहाँ पर पहुँचे, उन बच्चों को हमने दिशा निर्देश का पालन करने के लिए भी बताया, बच्चों को घर पे सुरक्षित रहने के बारे में बताया, बच्चों को घर पर पढ़ाई करने के बारे में बताया। इसके लिए आधा एक घंटा का समय लगा, जिसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शिवहर ने विद्यालय संचालन समझ लिया। ऐसी कोई बात नहीं। सर, इस जवाब की संतुष्टि के लिए आपने कोई जवाब दिया है? बिल्कुल, देखिए, किसी भी प्रकार का कोई कागज हमारे विद्यालय तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ था और उस ग्रुप के माध्यम से मैंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पत्र मैंने देखा, तो बस उस बात का सम्मान के लिए मैंने स्पष्टीकरण दिया। ऐसे मेरे विद्यालय तक कोई लेटर नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण के लिए वहाँ पर मैंने दिया और जो बिल्कुल जो सत्य था वही बात मैंने कहा। इसमें कोई बनावटी वाली बात ही नहीं। मैं विद्यालय कोई चला नहीं रहा था। अब ग्रामीण क्षेत्रों का विद्यालय है, बच्चे लगातार आ रहे थे और अचानक शनिवार को अगर सूचना पहले अगर दी गई होती तो हम लोग शनिवार को ही बता दिए होते, लेकिन अधिकांश विद्यालय वालों के साथ ऐसी समस्या हुई है। बहुत सारा विद्यालय चला भी है, लेकिन सिर्फ मुझे ही टारगेट किया गया है। यह पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यह पूर्वाग्रह से ग्रसित कहा जा सकता है इसको आप। इस बात पर हमारे साथी निजी विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर भाई, प्रदेश संयोजक मैं स्वयं त्रिपुरारी झा, सीतामढ़ी की धरती से पूरे प्रदेश के निजी विद्यालय के संचालकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज इस मां शारदे विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं और देखने से यह पता चलता है कि कोरोना से जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, मैंने इनके यहाँ सब टूल्स देखा है। एक अच्छी व्यवस्था है। जिला शिवहर जिला में इनके विद्यालय को अगर कोरोना की सेफ्टी प्रिकॉशन में नाम कहा जाए तो संपूर्ण व्यवस्था देखने को मिल रहा है। इनका जैसा कहना है कि शिक्षा विभाग से कोई हस्तगत पत्र नहीं आया था, लेकिन शिक्षा विभाग किसी संगठन के माध्यम से पत्र निर्गत हुआ है, जिसके आलोक में शिक्षा विभाग से इनके यहाँ पत्र आया है और यह शिक्षा विभाग का सम्मान करते हुए संतुष्टि लायक जवाब दिया है। सबसे इस मुद्दा पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन निजी विद्यालय के पेरेंट्स, बच्चे और निजी विद्यालय के संचालक की सुरक्षा के लिए होता है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए होता है। आपसी भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपसी मनभाव नहीं होना चाहिए। निजी विद्यालय संघ इसका घोर भर्त्सना करता है। इस तरह की घटना अगर होती है, इस तरह का किसी विद्यालय के संचालक के पूर्वाग्रह ग्रसित कोई बात होता है, तो निजी विद्यालय संघ उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। सीतामढ़ी से धरती से होते हुए शिवहर से निजी विद्यालय संघ की संगठन की मजबूती होगा और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यह रोजी रोटी का सवाल है। सरकार इस पर अपना सेफ्टी प्रिकॉशन का जो भी पैमाना है उसको जारी करे और विद्यालय की खोलने की अनुमति यथाशीघ्र दे, चूंकि यह बच्चे की जिंदगी का सवाल है और संचालक के और शिक्षक का इसमें कार्य करने वाले रोजी रोटी का सवाल है। जहां रोजी रोटी का सवाल है तो मरता क्या नहीं करता। अगर 11 तारीख के बाद में एक्सटेंड करेगा तो निजी विद्यालय संघ के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट में हम ज्ञापन देंगे और इसके बाद विद्यालय खोलने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर भाई। नमस्कार, मैं राजकिशोर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष निजी विद्यालय संघ बिहार।
कल रात में हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली कि शिवहर में 2 विद्यालय संचालक विद्यालय चला रहे थे। इस बात की जानकारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय को दी गई। उसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय से एक पत्र निर्गत हुआ जिसको व्हाट्सएप पर ही डाला गया था और व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम लोग को भी जानकारी मिली। इसी संदर्भ में हमारे विद्यालय संचालक के साथ समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए, इसी संबंध में विचार विमर्श करने के लिए हम लोग सीतामढ़ी से चल करके शिवहर पूर्णिया प्रखंड के माँ शारदे पब्लिक स्कूल में अभी हम लोग हैं। निजी विद्यालय संघ के तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे बिहार में अगर किसी विद्यालय संचालक के साथ या विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी या विद्यार्थियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि निजी विद्यालय संघ उनके समस्या के समाधान में मदद करें। इसी तहत हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने पर पता चला है कि ये लोग विद्यालय संचालन नहीं किए हैं। जिस तरह से पूरे बिहार के निजी विद्यालय सरकार के आदेश का सम्मान करते हुए 11 तारीख तक हम लोग बंद किए हैं, उसी तरह यहाँ भी ये दोनों विद्यालय के संचालक माँ शारदे पब्लिक स्कूल बेदौल एवं जीएन पब्लिक स्कूल पूर्णिया, ये दोनों विद्यालय के संचालक भी सरकार के आदेश का सम्मान करते हुए पहला दिन बच्चे के आने के बाद उनको जानकारी दी गई कि ये कोरोना के लॉकडाउन में हम लोग को कैसे सुरक्षित रहना है और उसके बाद कल से स्कूल नहीं आना है, ऐसा कहकर ये लोग भेज दिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो शिवहर जिला के अध्यक्ष हैं वो किसी पूर्वाग्रह के कारण, अब होता है आसपास के विद्यालय में किसी प्रकार का ईर्ष्या जलन का भाव हो सकता है, शायद उन्हीं भावना के तहत ये लोग इन लोगों को टारगेट करके इन लोगों के बारे में शिकायत कर दिए जिला शिक्षा कार्यालय में, जो अति निंदनीय है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का काम ये होना चाहिए कि हम निजी विद्यालय वालों को मदद करें, लेकिन ये तो उसके विरोध में विद्यालय संचालक को फंसाने की साजिश के तहत ऐसा किया गया। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और हम लोग निजी विद्यालय संघ की ओर से ये निर्णय ले रहे हैं कि बहुत जल्दी शिवहर जिला में निजी विद्यालय संघ शिवहर जिला कमेटी का गठन किया जाएगा। और पूरे बिहार के आलोक में हम ये कहना चाहते हैं कि 1 वर्ष से सभी विद्यालय के संचालक, शिक्षक, कर्मचारी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं। कई विद्यालय संचालक, शिक्षक का मौत हो गया है, उनके परिवार वालों की मौत हो गई है। कुछ लोग मानसिक स्थिति से परेशान हैं और ऐसे जर्जर हालत में, आर्थिक स्थिति विपन्न के स्थिति में हम लोग ये ऐलान करते हैं कि सरकार का जो भी होगा कोरोना से बचने का, सुरक्षा के लिए उपाय, वे सारे उपाय हम लोग अपनाएंगे, लेकिन विद्यालय बंद नहीं करेंगे। बस पहली बार आदेश था, इसलिए 1 हफ्ता के लिए सम्मान किए हैं। अब इस 11 तारीख के बाद हम लोग पूरे बिहार में स्कूल खोलेंगे और कोरोना के नियम का ही पालन करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। पूरे बिहार के बच्चों की शैक्षिक गुणस्तर न्यूनतम स्थिति में पहुंच गया है, जो किसी भी तरह से अब उचित नहीं है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और स्कूलों को बंद रखा जाए। नमस्कार। पूछिए, रखिए। हाँ, आप सर जीएन पब्लिक स्कूल का निदेशक हैं। यस सर। यह समस्या आपके साथ भी आई है। हाँ, अगर 11 तारीख तक के बाद में भी कोरोना की वजह से एक्सटेंड होता है विद्यालय बंद करने का आदेश, तो आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया होगा? सर देखिए, अभी तो आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर हो चुकी है, या हमारे टीचर के लोग का भी हम लोग अगर 11 तारीख के बाद अगर सरकार वैसा निर्णय लेती है तो जो होगा देखा जाएगा। जो ऐसा आप लोग निर्णय लीजिएगा स्कूल, सभी संगठन के सभी साथी मिल करके जो हाँ, आलोक में होगा, आप उसके कदम में कदम मिलाइए। हाँ, उसके पक्ष में कदम में कदम मिलाइएगा। और हाँ। बिहार सरकार से आप आग्रह करते हैं यस सर। कि 11 तारीख के बाद में विद्यालय को खोलने का आदेश दे, जी सावधानी पूर्वक। यस सर।
धन्यवाद। मतलब कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसको गाइडलाइंस को पालन कीजिएगा, हाँ हाँ सब कुछ पालन बच्चे को करेंगे। पालन कराइएगा, हाँ पालन करेंगे। कराते हुए विद्यालय चलाने की इच्छा है। यस सर। धन्यवाद प्रदेश के साथियों को। सीतामढ़ी की धरती से प्रदेश संयोजक निजी विद्यालय संघ त्रिपुरारी झा।